26 सितंबर 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक पेपर पब्लिश करा ऑन द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़, जिसमें उन्होंने स्पेशल रिलेटिविटी को पहली बार दुनिया के सामने रखा। इस थ्योरी के बाद से हमारा स्पीड ऑफ लाइट को देखने का नज़रिया बिल्कुल ही बदल गया। इस थ्योरी में आइंस्टाइन ने स्पेस और टाइम को एक क्वांटिटी के रूप में बताया है, यानी अगर हम स्पेस में कुछ डिस्टेंस मूव करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट टाइम पर भी पड़ेगा। ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझने के लिए इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो होगा। अगर आपने इस सीरीज़ का पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट की मदद से ये समझाने की कोशिश करी है कि क्यों हम स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट मानते हैं। आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मेनली दो पोस्टुलेट्स पर बेस्ड है। पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि लॉज ऑफ फिजिक्स हर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आइडेंटिकल रहेंगे, और दूसरा पोस्टुलेट ये कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहेगी हर इनर्शियल फ्रेम में। इन दोनों पोस्टुलेट से ही सारी रिलेटिविटी की फिज़िक्स डेराइव होती है। स्पेशल रिलेटिविटी को समझने का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है लॉरेंट्ज़ की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को अच्छे से समझना। 1892 में साइंटिस्ट G.F. फिट्ज़गेराल्ड ने माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, और इस एक्सप्लेनेशन में उन्होंने ये बताया कि हो सकता है कि इंटरफेरोमीटर के एक आर्म की लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो गई हो मोशन की वजह से, और इसी कारण से दोनों लाइट बीम्स के बीच का जो पाथ डिफरेंस था वो ज़ीरो हो गया हो। फिट्ज़गेराल्ड के इस एक्सप्लेनेशन को उस समय इतना अटेंशन नहीं मिला, लेकिन उस टाइम के सबसे फेमस साइंटिस्ट H.A. लॉरेंट्ज़ भी जब इसी कंक्लूजन पे पहुँचे तो इस कॉन्सेप्ट पर अटेंशन बढ़ने लगी। लॉरेंट्ज़ ये मानते थे कि ईथर एग्जिस्ट करता है और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है। उन्होंने ये भी इस्टेब्लिश करा कि लाइट की स्पीड हर एक ऑब्जर्वर जो कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है उसके लिए वो कांस्टेंट रहेगी। लॉरेंट्ज़ ने हमें ये भी बताया कि दोनों ही लेंथ और टाइम पर मोशन का इफ़ेक्ट पड़ता है। आप इमेजिन करिए कि आपके पास एक एटॉमिक क्लॉक है जिसमें लाइट बीम्स एक छोर से टकराकर दूसरे छोर तक जा रही हैं। अब मानिए कि आप एक स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं और आपके सामने से आपका एक दोस्त निकलता है जिसके पास भी आपके जैसे ही एटॉमिक क्लॉक है। बस डिफरेंस यही है कि वो एक मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। अब क्योंकि वो एक मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो लाइट बीम्स को डायगोनल पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा जो कि स्ट्रेट पाथ से ज़्यादा होगा, और इस वजह से आपको ऐसा लगेगा कि आपके दोस्त की क्लॉक धीरे चल रही है। जब हम मैथमेटिकल रिलेशंस को इक्वेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपको अपने दोस्त की क्लॉक 1/√1 - v²/c² के फैक्टर से स्लो दिखेगी। इस फैक्टर को हम ग्रीक लेटर गामा से शो करते हैं और इसे लॉरेंट्ज़ फैक्टर भी बोलते हैं। अभी जो इक्वेशंस आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इन सारी इक्वेशंस को मिला के हम लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस बोलते हैं। इन इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि जब हम किसी स्पीड से मूव करेंगे तो टाइम और स्पेस पर उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। इस वजह से ये इक्वेशंस टाइम और स्पेस को एक साथ लाने का काम करती हैं। इन इक्वेशन से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, और वो ये है कि कोई भी इवेंट कब हुआ इसका कोई भी मीनिंग नहीं है जब तक हम ये नहीं डिफ़ाइन करते कि वो इवेंट कहाँ हुआ। क्योंकि रिलेटिविटी के मैथ और इक्वेशंस को पहले ही लॉरेंट्ज़ और पॉइंकरे जैसे साइंटिस्टों ने इस्टेब्लिश कर दिया था, इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि आइंस्टाइन को इन साइंटिस्टों के मुकाबले ज़्यादा क्रेडिट मिलता है। और ये बात तो सही है कि आइंस्टाइन ने जो रेवोल्यूशन फिज़िक्स में लाया था उसकी फाउंडेशन लॉरेंट्ज़
और पॉइंकर जैसे साइंटिस्टों ने रखी थी। लेकिन आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी के बिट्स एंड पीसेस को एक साथ जोड़ा और ईथर जैसे एब्सोल्यूट मीडियम के होने की बात खारिज करी, जो कि उनसे पहले आए कोई भी साइंटिस्ट नहीं कर पाए थे। और मास और एनर्जी के रिलेशन को भी सबसे पहले आइंस्टाइन ने ही स्टैब्लिश करा था। अब गौर करने वाली बात यह है कि आइंस्टाइन की समझ रिलेटिविटी की इक्वेशंस को लेके कहीं ज़्यादा थी उनके मुकाबले जिन्होंने इन इक्वेशंस को दिया। आइंस्टाइन ने ना सिर्फ रिलेटिविटी के लॉस को अच्छे से समझा, बल्कि इससे जुड़े कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सिक्वेंसेस को भी समझने की कोशिश करी। तो दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आने वाले वीडियोस में हम रिलेटिविटी से जुड़े सिचुएशंस के बारे में बात करेंगे, जैसे कि रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी, टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और मास एनर्जी रिलेशनशिप। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आपको ऐसे वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। देखने के लिए धन्यवाद।